चलिए अब पढ़ते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये है पीएन जंक्शन डायोड। इसको बोलते हैं हम पी टाइप, इसको हम एनोड भी बोलते हैं। ये है एन टाइप, इसको हम कैथोड भी बोलते हैं। ये इसका सिंबल है। जो प्ले बटन है वो करंट की डायरेक्शन को शो करता है और ये है कैथोड। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, प्ले बटन करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। देखिए, अगर आप रेक्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो दो बातें आपको पता होनी चाहिए। पहला, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल। सेकंड, डायोड ओनली अलाउ अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि डायोड कब फॉरवर्ड बायस्ड होता है और कब रिवर्स बायस्ड होता है। चलिए मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। देखिए, जब पीएन जंक्शन डायोड का एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है और कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन और इस कंडीशन में करंट फ्लो करता है। यदि पीएन जंक्शन डायोड का एनोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिवर्स बायस कंडीशन और इस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करता, या आप कह सकते हैं कि करंट को ये ब्लॉक कर देता है। चलिए इन्हीं प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि डायोड एक्सी सर्किट के अंदर किस तरीके से काम करते हैं, कैसे वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये है इनपुट एसी सप्लाई और ये हाई टेंशन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है। यहाँ पे हम दो डायोड का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये है हमारी एक्सी ट्यूब। चलिए अब देखते हैं कि डायोड कैसे काम करते हैं। देखिए, एसी सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप देखेंगे कि ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए, जो हमारा ये वाला डायोड है, इसको आप D1 मान लीजिए। ये अभी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। कैसे? क्योंकि इसका जो एनोड है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है और जो कैथोड है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। इसीलिए मैंने आपको बताया था, इस कंडीशन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन और इस कंडीशन में करंट फ्लो करता है और वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब देखिए, जो दूसरा डायोड है वो भी फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर है और वो भी करंट को फ्लो करने देगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि जो करंट की जो डायरेक्शन है वो एनोड से कैथोड की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो कर रहे हैं और उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं और एक्सरे का प्रोडक्शन हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? जब करंट अपनी पोलैरिटी या आप कह सकते हैं अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। इस कंडीशन में पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, मतलब ऊपर नेगेटिव हो जाएगा और नीचे मिल जाएगा हमें पॉजिटिव। इस कंडीशन के अंदर दोनों के दोनों डायोड आप रिवर्स बायस कंडीशन में है। देखिए कैसे, आप देखेंगे जो एनोड है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है और कैथोड है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इस कंडीशन के अंदर अब जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा, ये करंट को ब्लॉक कर देगा। क्योंकि दोनों के दोनों डायोड अभी रिवर्स बायस कंडीशन में है तो एक्सी ट्यूब में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कैथोड से एनोड की तरफ नहीं जाएंगे, एनोड पे स्ट्राइक नहीं करेंगे और एक्सरे का प्रोडक्शन नहीं होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि एसी साइकिल की जो नेगेटिव हाफ है उसको हम सुप्रेस करते हैं, मतलब उसको हम एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम केवल एसी साइकिल का केवल पॉजिटिव हाफ को यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। आपने ये सुना होगा कि एक्सरे ट्यूब से निकलने वाली एक्सरे बीम हेट्रोजीनियस नेचर की होती है, मतलब इसमें डिफरेंट एनर्जीज के एक्सरे फोटोन्स होते हैं। चलिए मान लीजिए आपने 90 केवीपी सेलेक्ट किया है। इसका मतलब यह नहीं कि हर एक्सरे फोटोन की एनर्जी 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। एक्चुअली जो डीसी हमें मिलता है वो पल्सेटिंग होता है, मतलब यहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज है वो 0 से बढ़ेगा, धीरे धीरे जाके मैक्सिमम पहुँचेगा, मतलब 90 केवीपी। उसके बाद ये ड्रॉप होके 0 हो जाएगा। यही कारण है कि एक्सरे ट्यूब में से निकलने वाले एक्सरे फोटोन्स डिफरेंट एनर्जीज के होते हैं। देखिए, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एसी साइकिल का जो पॉजिटिव हाफ होता है उसी दौरान एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं और हम नेगेटिव हाफ को सुप्रेस कर देते हैं। यही कारण होता है कि यहाँ पर
एक्सरे का जो आउटपुट होता है वो हमें कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक्सपोज़र टाइम बढ़ जाता है और एक्सपोज़र टाइम की बढ़ने की वजह से पेशेंट का एक्सपोज़र डोज भी बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों इसका एक एडवांटेज भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेल्फ रेक्टिफिकेशन में एसी साइकिल के इन्वर्स हाफ में एक्सरे ट्यूब को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में एसी साइकिल के इन्वर्स हाफ को कंप्लीटली सुप्रेस या रिमूव कर दिया जाता है, देयरफॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन प्रोटेक्ट्स द एक्सरे ट्यूब from the full potential of inverse cycle. It's not a game, it's a rich thing.